जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का आपको पता है कि संबंध तथा फलन है, यानी रिलेशंस एंड फंक्शंस है, जिसका पहला लेक्चर आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि आज हम लोग न्यू बैच शुरू कर रहे हैं 2023 टू 2024, यानी इस बैच के लोग 2024 में यानी 2024 में बोर्ड का एग्जाम देंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि नेक्स्ट सेशन से आपका जो एग्जाम होगा वो टोटल ऑप्शनल एग्जाम होगा, टोटल ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए हम लोगों को मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। और आपने देखा था पेपर कितना इस साल का जो पेपर था यानी 2023 का जो पेपर था उसको आप लोगों ने देखा था कि उसी पेपर के आधार पर जैसे उसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, अब टोटल सरकार की ये योजना है कि टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। तो सभी ऑप्शनल क्वेश्चन का सही जवाब देने के लिए आपको पूरे क्वेश्चन, पूरा उसका जो प्रिंसिपल है मैथमेटिक्स का, पूरा प्रिंसिपल आपको अच्छी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप प्रिंसिपल नहीं जानेंगे तो उन क्वेश्चंस के जवाब को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन आपके बुक से आए ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। हम आपको पढ़ाते भी जाएंगे, क्वेश्चंस भी बताएंगे और इससे रिलेटेड जो नोट होंगे उन नोट को भी हम आपको बताते जाएंगे। और एक चीज बता दें कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग तो केवल पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको नोट भी प्राप्त करना है और मैथ के साथ साथ आपको अच्छी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सारी चीज़ों की तैयारी करनी है, तो आपको महामना इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना होगा। और नए बैच सभी प्रारंभ हो गए हैं, 9, 10, 11, 12 यूपी बोर्ड से बीएससी बोर्ड, और फिर साइंस के भी, आर्ट के भी, कॉमर्स के सभी बैच प्रारंभ हो गए हैं। आप लोग अति शीघ्र यहाँ एडमिशन ले लें और बहुत बढ़िया से तैयार करें। जिस तरह से इस साल के बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर और भी अच्छा होगा। इसलिए आप लोग तुरंत महामना इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लें। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं आज लेक्चर 1। और लेक्चर 1 में हम लोग संबंध तथा फलन पढ़ रहे हैं। संबंध तथा फलन में हम आपको संबंध बतावें, इसके पहले हम आपको बता दें कि निचली कक्षाओं में आप समुच्चय के बारे में पढ़े हैं, सेट के बारे में पढ़े हैं। तो समुच्चय और यानी कि सेट क्या होता है, समुच्चय हम किसको कहते हैं कि अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को ही वेल डिफाइंड, ठीक ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। यानी वस्तुओं के या अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को ही हम समुच्चय कहते हैं। अब समुच्चय के बाद आता है संबंध। तो संबंध किसे कहते हैं आप ध्यान से समझ लें। जैसे मान लीजिए कि कोई समुच्चय ए है और समुच्चय ए में दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, ये अवयव हैं, समुच्चय ए है। और दूसरा समुच्चय बी है और दूसरे समुच्चय बी में सपोज कीजिए कि यहाँ 1 दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ 9 दिया है, यहाँ 16 दिया हुआ है और यहाँ 25 दिया हुआ है। अब समझिए, हम आपको बताने जा रहे हैं संबंध के बारे में कि संबंध किसे कहते हैं। तो ये है समुच्चय ए और दूसरा है समुच्चय बी। अब समझिए, अगर समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी से किसी विशेष नियम से जुड़े हों, समझिएगा अच्छी तरह से, अगर समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से किसी नियम के तहत जुड़े हों,
किसी स्पेशल नियम के तहत जुड़े हों, तो इसको ही हम कहते हैं संबंध। संबंध यानी कि रिलेशन कहते हैं, और रिलेशन को आर से प्रदर्शित किया जाता है, आर से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए यहां पर कोई क्या संबंध है, ए और बी में क्या संबंध, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। तो यहां पर ए और बी में एक संबंध है। कौन सा संबंध है कि बी का जो अवयव है वो ए के अवयव का स्क्वायर है। तो अब अगर संबंध को हमें दिखाना होगा तो देखिए संबंध को हम ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यक्स वाई, और यहां पर देखें, यहां पर सच दैट लिख देंगे y इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर। y की जो वैल्यू होगी वो यक्स स्क्वायर के इक्वल होगी, y इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर, और फिर यहां पर लिखना होगा यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड y इज एलिमेंट ऑफ बी। अगर आपको संबंध, इस संबंध को ए और बी के बीच जो संबंध है, अगर इस संबंध को प्रदर्शित करना होगा तो हम ऐसे ही प्रदर्शित करेंगे। देखिए समुच्चय ए के अवयव को यक्स मान लिया गया है, समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं उनको यक्स माना गया है, और समुच्चय बी के जो अवयव हैं उनको वाई माना गया है। समुच्चय बी का अवयव वाई है। और अब देखिए जब समुच्चय लिखा जाता है तो समुच्चय में यक्स और वाई दोनों लिखते हैं, और वाई की वैल्यू कितने के बराबर है, ये वाई है, वाई की वैल्यू यक्स का, यानी यक्स का स्क्वायर जब हम कर रहे हैं तो ये वाई के इक्वल है। तो इसको हम कहते हैं संबंध। यही हम लोग संबंध पढ़ रहे थे। तो संबंध क्या है आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे पहले तो समुच्चय की डिफिनीशन आपको बताई गई, क्या, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। और अगर दो समुच्चय हों और दोनों समुच्चयों में अगर एक समुच्चय के अवयव दूसरे समुच्चय से किसी निश्चित नियम के तहत जुड़े हों तो हम कहते हैं कि इन दोनों समुच्चयों के बीच में संबंध है, यानी रिलेशन है। और रिलेशन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर पहले के एलिमेंट को हम यक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे के अवयव को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से अगर पहले और दूसरे के बीच जो संबंध था उसको हमने लिखा। अब जरा देखें कि संबंध जो होते हैं वो मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं। अब संबंध तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग जो पढ़ेंगे वो मुख्य रूप से दो संबंध हैं, और इनको देखा जाए संबंध इन दोनों में क्या है। अब इसके बाद एक तीसरे तरह का जो संबंध होगा उसको भी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं संबंध मुख्य रूप से दो प्रकार के ही होते हैं। तीसरा संबंध सबसे अलग प्रकार का संबंध है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो संबंध है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको कहते हैं रिक्त संबंध। रिक्त संबंध कहलाता है, जिसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट, जिसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट, या इसी को वाइड सेट भी कहते हैं। वाइड सेट, वाइड सेट, या इसी को एक और नाम दिया जाता है नल सेट कहते हैं, नल सेट, नल सेट। तो इसको आप ध्यान से समझे रहिएगा, लेकिन यहां पर सेट नहीं है, रिलेशन है, ठीक ना। तो यहां पर सेट न लिख करके हम रिलेशन लिखे तो ज्यादा उचित होगा। तो इसको आप ध्यान में रख लीजिए। ये पहले वाले को हम इरेज करते हैं, और यहां पर सेट न लिख करके रिलेशन लिखना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि हम रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो इसको हम कह सकते हैं एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। और यहां पर वाइड और इकट्ठे लिख देते हैं, वाइड और नल रिलेशन।
नल रिलेशन। तो अब इसके बारे में हम लोगों को समझना है कि किसको हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन या किसको हम कहते हैं रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध या वाइड रिलेशन या जिसको हम कहते हैं नल रिलेशन, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें कि अगर कोई समुच्चय ए हो, ध्यान दीजिएगा, कोई समुच्चय ए हो और समुच्चय ए के अवयवों में, ध्यान दीजिए, समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं, अगर किसी एक अवयव का दूसरे अवयव से कोई संबंध न हो तो इस प्रकार के संबंध को हम कहते हैं रिक्त संबंध। समुच्चय ए है और समुच्चय ए में इस प्रकार अवयव हों। देखें, हम लिख सकते हैं यहां पर, इसकी डिफिनीशन अगर देना चाहें तो हम लिख सकते हैं समुच्चय, एक बार समझ लीजिए, इसके बाद इसको फिर हम अच्छी तरह से नोट करा देंगे। समुच्चय ए पर परिभाषित, समुच्चय ए पर परिभाषित, अच्छी तरह से समझ लेना है, परिभाषित संबंध, परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है। एक रिक्त संबंध, एक रिक्त संबंध कहलाता है। डिफिनीशन पहले एक समझ लीजिए, इसके बाद हम आगे बताएंगे। एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी, यदि ए का कोई भी, यदि ए का कोई भी अवयव, ध्यान में रखे रहिएगा, ए का कोई भी अवयव, अवयव ए के किसी भी अवयव से, किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। या इसको हम कह सकते हैं, देखें, रिक्त समुच्चय को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। रिक्त समुच्चय जो होता है इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू 5 और ये होता है सबसेट ऑफ A इंटू A। तो इसकी सबसे आसान डिफिनीशन यही है, आप समझ लीजिए कि सबसे आसान डिफिनीशन इसकी यही है कि समुच्चय A में जितने भी अवयव हों उन अवयवों का एक दूसरे से कोई संबंध न हो तो इस प्रकार के संबंध को ही हम रिक्त संबंध कहा करते हैं। जैसे एक उदाहरण दे हम कि आप लोग बॉयज कॉलेज में पढ़ते हैं, बॉयज कॉलेज, तो बॉयज कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट होंगे या तो एक दूसरे के मित्र हो सकते हैं या ये हो सकता है कि उसमें दो भाई पढ़ रहे हों, एक ही पिता के 2 बच्चे हों और 2 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हों तो दोनों भाई हो जाएंगे। तो अगर सपोज कीजिए हम आपसे ये कहें कि बॉयज कॉलेज में, किसी बॉयज कॉलेज का नाम हम नहीं लेंगे, बॉयज कॉलेज में 2 स्टूडेंट यक्स और वाई हैं और यक्स वाई की बहन है। जरा कल्पना कीजिएगा, आप सोचिएगा कि कॉलेज है, बॉयज कॉलेज है, कॉलेज बॉयज कॉलेज है, तो उसमें जितने भी बच्चे होंगे सब बॉय होंगे। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें 2 लोग इस तरह से हैं कि एक दूसरे की बहन है? ऐसा संभव नहीं है। तो जब संभव नहीं होता है
तो इस प्रकार के समुच्चय को हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। चूंकि हम कह रहे हैं कि कॉलेज बॉयज है और फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि यक्ष जो है वाई का बहन है, तो एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का भाई तो हो सकता है, लेकिन एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की बहन नहीं हो सकती। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम कहते हैं रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय को ही हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं, या इसी को वाइड यहीं से देखते हैं क्रिकेट में वाइड बॉल चला जाता है, वाइड बॉल बोल दिया जाता है। वाइड का मतलब उसका कुछ मतलब नहीं होता है, वो बेकार हो जाता है। इसी तरह से नल है, तो नल का मतलब क्या होता है देखते हैं। सामान्यतः लोग गुस्सा आते हैं तो कहते हैं कि ये बिल्कुल नल्ला हो गया है। नल्ला हो गया मतलब ये किसी काम का एकदम निकम्मा हो गया है, बेकार हो गया है। तो ये जो है नल का मतलब यही होता है कि जिसमें कुछ भी न मिले, तो ये जो है रिक्त समुच्चय होता है। अब इसके बाद अगर हम एक दूसरे समुच्चय की बात करें, पहला तो रिक्त समुच्चय था, अब अगर हम दूसरे समुच्चय की बात करें तो दूसरा जो समुच्चय है उसको हम कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय, दूसरा समुच्चय न कह करके हम संबंध कहा करें, तो दूसरे संबंध को हम कहते हैं सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल रिलेशन, इसको कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें ये सार्वत्रिक समुच्चय क्या है। तो सार्वत्रिक समुच्चय हम कहेंगे कि ऐसा समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय यानी हम कह सकते हैं यहां सार्वत्रिक रिलेशन की बात हो रही है, समुच्चय की बात नहीं हो रही है। तो सार्वत्रिक रिलेशन क्या कहेंगे, किसी भी समुच्चय के जितने भी अवयव हों, सभी अवयव का एक दूसरे से समान संबंध हो। ध्यान दीजिएगा बात को, कि समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं, सभी अवयव का एक दूसरे से बिल्कुल समान संबंध हो। पहले वाले में रिक्त संबंध में क्या देखे थे आप, कि समुच्चय ए में जितने भी अवयव हों उनमें एक का दूसरे से कोई संबंध न हो। और यहां पर क्या होता है कि समुच्चय में जितने भी अवयव होते हैं सभी अवयवों का एक दूसरे से समान संबंध होता है। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। जैसे अगर हम ये कहें कि किसी कॉलेज में 1000 बच्चे हैं और ये सभी एक दूसरे के भाई हैं, जरा कल्पना कीजिएगा, ये कहा जाता कि सभी एक दूसरे के मित्र हैं, तब तो बात समझ में आती है? लेकिन ये कहा जाए कि सभी, सामान्यतः लोग कहने के लिए तो बोल दिया करते हैं कि सभी एक दूसरे के भाई हैं। देखते हैं सामान्य रूप से बोलचाल में लोग कह देते हैं कि ये शेर का लड़का है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मनुष्य शेर का लड़का हो जाए? शेर तो जानवर होता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन सामान्यतः बोलचाल की भाषा में कह देते हैं। अगर मान लीजिए अगर यही जानवर की ही बात करनी हो, तो अगर किसी व्यक्ति को अगर हम कह देते हैं कि ये शेर का बच्चा है, तो वो बिल्कुल अपने आप को बड़ा तरोताजा और बड़ा अच्छा महसूस करता है। लेकिन अगर उसी से कह दें कि ये कुत्ता का बच्चा है, तो अब देखिए उसको कितना बुरा लग जाएगा। तो इसलिए सामान्यतः लोग कहने के लिए कह दिया करते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं होता है। कॉलेज में कहा जा सकता है कि जितने बच्चे हैं सब एक दूसरे के भाई हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सच्चाई नहीं है। एक दूसरे के मित्र हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि एक कॉलेज में जितने भी, अगर एक कॉलेज में 2000 स्टूडेंट हैं तो 2000 स्टूडेंट एक दूसरे के मित्र हों, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो आपस में झगड़ा झंझट क्यों करते, सब करते रहते हैं। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो ये यूनिवर्सल सेट का मतलब यही हुआ कि ऐसा समुच्चय
जिसके प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित हो या एक दूसरे के बीच एक ही संबंध हो, तो इस प्रकार के संबंध को हम कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये दोनों समुच्चय जो होते हैं ये तुच्छ समुच्चय कहलाते हैं। तुच्छ, तुच्छ। अब देखिए, तुच्छ शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। हम लोगों की बोलचाल की भाषा में गणित का प्रयोग ज्यादा होता है। जैसे ये देखा आपने, ये मॉडर्न अलजेब्रा का शब्द है नल, और नल से जो नल्ला है उसका प्रयोग हर जगह होता है। तो मैथमेटिक्स में हमारे देश के लोग बात करते हैं। इसके बाद तुच्छ है, तो तुच्छ को हम कहते हैं इंग्लिश में ट्राइवल कहते हैं। ट्राइवल कहते हैं, ट्राइवल। तो ट्राइवल का मतलब तुच्छ होता है। तुच्छ का मतलब यह चीज बहुत रेयर केस में पाई जाती है। तुच्छ, तुच्छ का मतलब रेयर केस में, बहुत कम पाया जाता है। और जो ऐसा होता है उसको कह दिया जाता है कि ये तुच्छ व्यक्ति है, ये तुच्छ दिमाग का व्यक्ति है, ये ऐसा सोचता है, इसके जैसा कोई दूसरा सोचता ही नहीं है, इसीलिए उसको तुच्छ कह दिया जाता है। तो अब जरा ध्यानपूर्वक समझें, यह रिक्त संबंध और ये जो सार्वत्रिक संबंध है ना, इन दोनों संबंधों को सम्मिलित रूप से कह देते हैं तुच्छ संबंध। तुच्छ संबंध का मतलब क्या हुआ, जिसको हम ट्राइबल संबंध कहते हैं। तुच्छ संबंध का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर ढेर सारे स्टूडेंट हों तो ऐसा भी संभव नहीं है कि एक दूसरे का कोई संबंध न हो, और ऐसा भी संभव नहीं है कि जितने लोग हैं सबका सब में एक ही संबंध हो, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, इसलिए इसको हम कहा करते हैं तुच्छ संबंध। तो ये अच्छी तरह से आप याद रखे रहिएगा कि रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को हम क्या कहते हैं, तुच्छ संबंध भी कहा करते हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। अब इसके बाद एक तीसरा सबसे डिफरेंट संबंध आता है। इस तीसरे संबंध को हम कहा करते हैं, देखिए ये जो तीसरा संबंध होता है, इस तीसरे संबंध को हम कहते हैं तुल्यता संबंध। जो तीसरा संबंध आता है, इस तीसरे संबंध को हम कहते हैं तुल्यता संबंध। इसके बारे में भी हम लोगों को जानना जरूरी है। तुल्यता संबंध जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। तो समझें आप लोग, ये तुल्यता संबंध क्या है। इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तुल्यता संबंध के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तुल्यता संबंध क्या है, तो रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध के बारे में आप लोग समझ गए हैं। यस सर। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध में क्या होता है, तो यहां पर तीन अलग अलग संबंध होते हैं। अब वो तीन अलग अलग संबंध क्या होंगे, इसको देखना है। तो सबसे पहला जो संबंध आता है, इसको हम कहते हैं स्वतुल्य संबंध। समझिए आप अच्छी तरह से, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य को इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। स्वतुल्य, स्वतुल्य का मतलब देखें, यहां दो शब्द है। स्वतुल्य, स्व का मतलब होता है अपना, अतुल्य का मतलब होता है जैसा। स्वतुल्य का मतलब होता है अपने जैसा। स्वतुल्य का मतलब होता है अपने जैसा। तो अपने जैसा का मतलब क्या, अगर ये कहा जाए कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का भाई होता है, हम अगर ये कहें कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का भाई होता है, तो यह स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। क्योंकि ये सच्चाई है। कुछ अपवादों को छोड़कर कुछ लोग अपने आप को ही शत्रु समझते हैं और अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो उनको छोड़ करके सामान्यतः ये माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति खुद का भाई होता है। तो यह संबंध जो है स्वतुल्य संबंध आता है।
इसको हम कह सकते हैं कि यदि स्मॉल ए जो है ए का एलिमेंट है, या अगर हम ए न मान करके अगर हम यक्स मान लें कि अगर यक्स जो है ए का एलिमेंट है, तो यक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। मतलब क्या? यक्स और यक्स में समान संबंध है। जो यक्स यहां है वही यक्स यहां है। तो स्वतुल्य का मतलब होता है कि अपने जैसा ही संबंध, खुद से संबंध। तो इस प्रकार का जब संबंध होता है तो इसको हम कहते हैं स्वतुल्य संबंध। इसके बाद दूसरा जो संबंध आता है, इसको हम कहते हैं सममित संबंध। दूसरा जो संबंध होता है इसको सममित संबंध कहा जाता है। सेमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। तो सेमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि यक्स और वाई समुच्चय ए के एलिमेंट हैं, यक्स और वाई समुच्चय ए के एलिमेंट हैं, तो अब समझ लीजिए यहां पर कि जो संबंध अगर यक्स का वाई से है, यक्स आर वाई का मतलब जो संबंध यक्स का वाई से है, अगर वही संबंध वाई का यक्स से हो जाए, समझिए जैसे दो लोग हैं और दो लोगों में जो संबंध पहले का दूसरे से है, अगर वही संबंध दूसरे का पहले से हो जाए तो इस प्रकार के संबंध को हम कहते हैं सममित संबंध। जैसे मान लीजिए दो भाई हैं, एक पिता के दो बच्चे हैं और दो भाई हैं, तो पहला वाला दूसरे को कहेगा कि ये हमारा भाई है और दूसरा वाला भी पहले को कहेगा कि ये हमारा भाई है। तो जब इस तरह का रिलेशन हो, पहले वाले में क्या था याद रखे रहिएगा, स्वतुल्य संबंध में एक व्यक्ति होता है, एक अवयव होता है और एक अवयव का संबंध खुद से होता है। जबकि यहां पर जो सममित संबंध होता है, सममित संबंध में दो अवयव होते हैं और दो अवयव होते हैं तो क्या होता है, जो संबंध पहले का दूसरे से होता है वही संबंध दूसरे का पहले से होता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर एक ही पिता के दो बच्चे हैं तो पहले अगर दूसरे का भाई है तो दूसरा भी पहले का भाई होगा। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो यह सममित संबंध कहलाएगा। क्लियर हो रहा है आप सभी लोगों को? अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए एक पिता के दो बच्चे हैं, दो बच्चों में एक लड़का है और एक लड़की है, तो लड़की अगर लड़के को कहे कि ये हमारा भाई है, तो ऐसा हो सकता है कि लड़का लड़की को कहे कि ये भी हमारा भाई है? ऐसा नहीं हो सकता। वो कहेगा कि ये हमारी बहन है। तो जब बराबर संबंध होता है, अगर भाई बहन हैं तो उनमें सममित संबंध नहीं होता है, लेकिन अगर दो भाई हैं तो इनमें सममित संबंध होता है। पहले दूसरे का भाई होता है और दूसरा पहले का भाई होता है। इसको याद रखे रहेंगे। लेकिन अगर भाई बहन हो तो ऐसा नहीं होता। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए पति पत्नी हो, तो पति पत्नी में पत्नी कहे कि ये हमारे पति हैं, तो पति भी कह सकते हैं क्या कि ये हमारे पति हैं? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो यहां पर भी ये सममित संबंध जो है नहीं होता है। तो यहां पर देखना होगा, सममित संबंध में यही होता है कि जो संबंध पहले का दूसरे से होता है वही संबंध दूसरे का पहले से होना चाहिए। यहां पर दो अवयव हुआ करते हैं। अब इसके बाद तीसरा जो संबंध हम देखते हैं वो होता है संक्रामक संबंध। तीसरा जो संबंध होता है वो संक्रामक संबंध कहलाता है। संक्रामक संबंध। तो संक्रामक को हम कहा करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है जरा इसको आप समझ लें। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में देखें, इधर देख लें कि अगर मान लीजिए कि एक्स वाई जेड ये समुच्चय ए के अवयव हैं। कोई समुच्चय ए है जिसके तीन अवयव हैं, यक्स वाई और जेड। अब समझ लीजिए क्या है कि यक्स का संबंध, जो संबंध यक्स का वाई से है,
अगर वही संबंध y का z से है और फिर यही संबंध x का z से हो जाए, तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो तब जाकर के होता है संक्रामक संबंध, या इसको संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन कहा करते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। संक्रामक संबंध में क्या होता है? संक्रामक संबंध में 3 अवयव होते हैं, यानी संक्रामक संबंध में 3 एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पिता के 3 भाई, एक पिता के 3 बच्चे हैं, तो एक पिता के 3 बच्चे और तीनों लड़के हैं, तो पहला वाला दूसरे को कह सकता है कि यह हमारा भाई है, दूसरा वाला तीसरे को कह सकता है कि यह हमारा भाई है, और पहले वाला भी तीसरे को कह सकता है कि यह हमारा भाई है। जब ये कंडीशन आती है तब हम कहते हैं कि यह संबंध संक्रामक संबंध है, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। स्वतुल्य संबंध में केवल कितने अवयव होते हैं? केवल एक अवयव होता है। स्वतुल्य संबंध में केवल एक अवयव होता है, और सम्मित संबंध में कितने अवयव होते हैं? 2 हुआ करते हैं, और फिर संक्रामक संबंध में 3 अवयव हुआ करते हैं। इसको अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो, याद रखे रहिएगा, ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तब उसको हम कहते हैं कि यह तुल्यता संबंध है। इसको अच्छी तरह से आप सभी लोग बढ़िया से याद रखे रहेंगे। तो पहली प्रश्नावली हम लोग 1.1 शुरू करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 1.1 को शुरू करने से पहले आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा रिक्त संबंध, दूसरा है सार्वत्रिक संबंध, और तीसरा है तुल्यता संबंध। और तुल्यता संबंध कब होता है? जब संबंध स्वतुल्य होता है, सम्मित होता है और संक्रामक होता है। तो इसको आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। और हमें उम्मीद है कि जो बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं वो भी अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो अच्छी तरह से इन डिफिनीशंस को तैयार करेंगे। क्योंकि यहाँ जो बच्चे क्लास में वो जो मौजूद हैं उनको तो हम नोट लिखवाएंगे, लेकिन आपको केवल हम वीडियो ही बना करके आपको दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग फ्री में पढ़ रहे हैं और ये लोग फीस दे करके पढ़ रहे हैं। सच्चाई यही है, यही दोनों में अंतर है। तो इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। हम यहाँ पर जो है, जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनको हम नोट भी लिखवाएंगे, और जो भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप महामना इंस्टीट्यूट में तत्काल आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में हैं, या बिहार के हों, या कहीं भी किसी भी आसपास के राज्य के हों, तो आप आकर के महामना इंस्टीट्यूट में तत्काल एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि यहाँ पर सभी बैच शुरू हो गए हैं। 9th 10th 11th 12 एकेडमिक की बात कर रहा हूँ, प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी एकेडमिक की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 9th 10th 11th 12 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, और फिर यहाँ पर साइंस, आर्ट, कॉमर्स के सभी बैच शुरू हो गए हैं। इसीलिए आप शीघ्रता करें। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और फिर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। और आप सभी लोगों का हमारे तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। योर्स मोस्ट वेलकम।